आय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दोकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया, वो लाइट जला था ना गेट के पास का, कि अभ्यसेत मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छे जितम श्वासो ब्रह्म बीजम अभिस्मरण। कि भैया सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर बात बताते हैं, यदि साधक अपने सोचने के दृष्टि को, अनुभव करने की दृष्टि को और उसके इच्छा की दृष्टि को, उसके चाहने की दृष्टि को बदल दे, अर्थात ये तीनों क्रिया मन को लेकर के वे इस प्राकृत संसार के लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए करता है, लेकिन सोचना है या अनुभव करना है या कुछ चाहना है,
तो संसार के विषय वस्तुओं को नहीं, फिर क्या करना है? बोलते भगवत संबंधी वस्तु न, भगवान से संबंधी जो वस्तु है, क्या है वो? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनके धाम, उनके भक्त परिकरगण, बोलते इन्हीं वस्तुओं में लगाना है। चाहना है तो इन्हीं वस्तुओं को चाहना है, सोचना है तो इन्हीं वस्तुओं के बारे में सोचना है, अनुभव करना है तो इन्हीं वस्तुओं के विषय में अनुभव करना है। लेकिन इतना सहज नहीं है। जो मन की वृत्तियां अनंत कालों से संसार के विषय वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा हुआ है, या उन सांसारिक विषय वस्तुओं से तुच्छ सुख भोग की कामना से वो हमेशा चेष्टा करता रहता है, उस प्रकार के मन को, चित्त वृत्ति को या इंद्रियों के वृत्ति को वहाँ से हटा करके सीधे भगवत संबंधी वस्तुओं में लगाना इतना सहज नहीं है। कैसे संभव होगा? तो सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को बता रहे हैं कि अभ्यासेन मनसा शुद्धम, अभ्यास के द्वारा आप अपने मन के स्थिति को शुद्ध कर सकते हो। अर्थात जब तक संसार के इन अनित्य वस्तुओं के प्रति तुम्हारा मनोजोग रहेगा, आसक्ति रहेगा, तब तक हमारा मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। तो फिर ये अशुद्ध मन से हम लोग किस प्रकार से त्रिबुद्ध ब्रह्माक्षरम परम, उन 3 अक्षरों से युक्त प्रणव का, ओंकार स्वरूप का हम लोग कल्पना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो उसके लिए विधि बताया है कि भैया सबसे पहले आसन को जीत करके, जितासनो, अर्थात एक विशिष्ट आसन में बैठ करके अपनी सांसों को अपने आयत में रख करके प्राणायाम के अभ्यास करते करते, और वो प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ आपको वे ओंकार स्वरूप जो प्रणव शब्द है उसका चिंतन करना पड़ेगा। और ये ओंग शब्द में ओंकार, ओ ओ बा, ये त्रिशब्द युक्त जो ब्रह्माक्षर है, ये भगवान से अभिन्न नहीं, भिन्न नहीं, अभिन्न है। इसलिए साधक जब भगवान से संबंधित होकर के ये प्रणव का आराधना करता है, उच्चारण करता है, साधना करता है, तो वे भगवत संबंधी होने के कारण उसको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी स्वयं इन पथों से गुजरे हैं। जो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मलीन परम महर्षि थे, जब भगवान के साथ उनका संबंध का जागृत हुआ, वे तुरंत भगवान के भक्ति में लग गए, भगवान के गुणगान में लग गए, भगवान के लीला कथा चिंतन करने में अपने आप को अभ्यस्त कर दिया। और उन भगवत भक्ति के रस में क्या सुख है, जिसको आस्वादन करने के उपरांत और संसार के किसी सुख को तो छोड़ दो,
बोलते उस ब्रह्म सुख का भी या मुक्ति के सुख का भी वहां आप तुलना नहीं कर सकते हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यही सरल विधि हम लोगों को बता रहे हैं, और कल हम ये लोग इसके बारे में विशेष रूप से विस्तार से श्रवण किया था। तो धीरे धीरे जब उस प्रकार अभ्यास करते करते, कैसा अभ्यास करते करते, अपने मन के स्थिति को एक अनुशासन में लेकर के, किस प्रकार के अनुशासन कि मन के द्वारा इंद्रियों को लगा करके इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश के सेवा में नियोजित करना, यही अनुशासन होता है। यदि मन को ही आप लगाम से मुक्त कर दिया तो जितने इंद्रियां हैं वे सब अपने अपनी रस को आस्वादन करने के लिए, जैसे कि जिह्वा टाने रस प्रति, चक्षु टाने दृश्य, जड़ जगत के रस को आस्वादन करने के लिए जिह्वा भागेगा, जड़ वस्तुओं के दृश्य को देखने के लिए आंखें भागेगा, जड़ शब्द सुनने के लिए कान लालायित होगा, इस प्रकार। लेकिन जब हम मन को ही लगाम लगा देंगे, अनुशासित कर लेंगे, तब मन इन सब इंद्रियों को वास्तविक जगह में अर्थात भगवान के सेवा में नियोजित करेगा। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नियच्छेत विषयेभ्यो अक्षात मनसा बुद्धि सारथि ही मनः करवर भी आक्षिप्तम सुरवार्थे धारयेत धिया। कि जो मन संसार के उन कार्यों में लगा हुआ था, वो ये योग के धारणा के माध्यम से या प्राणायाम के धारणा के माध्यम से या ओम शब्द के ध्यान करने के माध्यम से, जब ये मन धीरे 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 विषयों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक की ओर रुचि रखेगा, अवश्य होगा ही। जिस वस्तु में हमारा अभ्यास रहता है उसी वस्तु में ही हमारा मन धीरे 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 रम जाता है। मन को आप संसार के विषयों में जितना लगाओगे वो उतना ही रमेगा, और वही मन को वहाँ से निवृत्त करने का यदि आप इच्छा करते हो तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो तरीका बताया हम लोगों को, जो पथ बताया, उस पथ के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और जब हम उस प्रकार पथ पे अग्रसर होते हुए मन के स्थिति को हम लोग धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर रुचि देखने लगेंगे या आध्यात्मिक की ओर बढ़ते जाएगा, तो वैसे ही इधर से इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को धीरे धीरे ये खींचता जाएगा, क्योंकि मन राजा है और मन ही उन प्रजाओं को अर्थात उन इंद्रियों को अलग अलग कार्यों में लगाता है। जब मन को ही आप वहाँ से संयत करके आध्यात्मिक स्थिति में लगा देते हो तो वे मन वो इंद्रियों के कार्यों को धीरे 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 वहाँ से विलग करेगा, अलग करेगा। और जब इंद्रियां बुद्धि के वशीभूत हो जाएगा, अर्थात अक्षसात मनसा बुद्धि सारथि ही, बोलते हैं अवश्य होगा ही। जब मन उनको उन इंद्रिय कार्यों से विरत कर लेता है, वहाँ से खींच लेता है, विलग कर लेता है, तो इससे इंद्रियां फिर बुद्धि के द्वारा काम करने लगती है। वे बुद्धि के शरणागत हो जाते हैं कि आप हमें जहाँ लगाओगे
हम वहीं लगेंगे। लेकिन यदि आप उन इंद्रियों को जबरदस्ती उनके विषयों से हटाने को प्रयास करोगे तो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए अभ्यसाद मनसात क्षाप्तम अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा आप धीरे 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 पहले राजा को फिर प्रजाओं को अपने अनुगत अपने अनुकूल कर सकते हो। इसलिए जो मन एक दिन उन परिवार के, समाज के, देश के या अपने स्वार्थ के लिए लगने में करने में लगा हुआ था, वो मन आज वहाँ से निवृत्त होकर के भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है, भगवान के सेवा में नियोजित हो सकता है। और वास्तव में मन सहित इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना ही हमारे जीवन का चरम उद्देश्य है, क्योंकि इन्हीं सेवा के द्वारा ही आपको भगवत प्रेम, भगवत रस की प्राप्ति हो सकती है। जो दिव्य भाव प्राप्त करने के लिए, जो दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान ने हम लोगों को ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तब जाकर के संभव हो सकता है, अन्यथा वे दिव्य भाव हम लोग कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ये जो प्रक्रिया है, ये जो विधि सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि भैया वे प्रणव का साधना करते करते प्राणायाम के द्वारा भगवान से संबंधित होकर के संबंध की स्मरण करते हुए जब आप इस विधि को पूर्ण रूप से करोगे तो अवश्य आपको उस दिव्य स्थिति एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होगा। इसलिए प्राणायाम की ये पद्धति को अपने प्राण को आयाम करना, अर्थात अपने ही वश में करना। जब अपने ही वश में हो जाता है वे बुद्धि अर्थात मन, तो इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। और वे समाधि अवस्था में आपका इंद्रियों की वृत्ति संकुचित होकर के कूर्मंगानि व सर्वशः, जिस प्रकार कूर्म कछुआ उस समय के अनुसार अपने आप को बिल्कुल संकुचित कर लेता है, अपने पाँव को, अपने सिर को बिल्कुल अंदर घुसा लेता है, उसी प्रकार ये अभ्यास करते करते साधक भी उस अवस्था को प्राप्त करता, समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात संसार के कार्यों में लगा हुआ उनके इंद्रियां और अपने हाथ पैर नहीं फैलाते हैं, अपना सिर आगे को नहीं लाते। और इंद्रियेषु इंद्रियाभ्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वास्तव में उसका जो बुद्धि है उस जगह प्रतिष्ठित हो जाती है समाधि अवस्था में जाकर के, फिर संसार की कोई क्रिया करने में उसका इच्छा होता ही नहीं है। लेकिन यदि भैया उस समाधि अवस्था को प्राप्त करके आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिद्ध हो गया, मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया। समाधि अवस्था को प्राप्त करके भी आपके मन चंचल हो सकता है, क्योंकि अभी तो वे संसार के उन आसक्तियों से अपने आप को मुक्त मात्र किया है। लेकिन उन इंद्रियों के द्वारा जब तक वे श्रेष्ठ रस का आस्वादन नहीं करता, अर्थात भगवत नाम रूप गुण लीला इन सब रसों का आस्वादन नहीं करता, तब तक डर लगता है, डर रहेगा। समाधि अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी उसका मन इधर उधर भाग सकता है। लेकिन श्रेष्ठ रस का आस्वादन करने के उपरांत फिर तो उसके सामने संसार के कितने भी भोग विलास आ जाए,
उसके प्रति उसका कोई भी इच्छा नहीं जागरूक होगा। आप लोगों ने विश्वामित्र ऋषि के, महर्षि के उस समाधि अवस्था के विषय में श्रवण किया होगा, जिन्होंने पूर्ण समाधि को प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी उनके इंद्रियां उनके बस में नहीं हो पाया। स्वर्ग के अप्सरा मेनका उनके मन को विचलित किया, उनके साथ संभोग करना पड़ा विश्वामित्र को। यद्यपि वे अपने आप को परम समाधिस्थ सिद्ध अवस्था में पहुंचा चुके थे, लेकिन श्रेष्ठ रस का आस्वादन नहीं हो पाया था, भगवत रस का आस्वादन नहीं हो पाया था। सौभरी ऋषि जो 10,000 वर्ष तक यमुना जी के जल में रह करके तपस्या किया, अर्थात जो जल के अंदर में रह करके इतना लंबे समय तक तपस्या कर सकते हैं, वो किस प्रकार के समाधि अवस्था को प्राप्त किए होंगे, आप लोग विचार करके देखो। लेकिन यमुना के जल में मछलियों के विहार को देख करके उनके मन में भी विहार करने का इच्छा जागृत हुआ। इसलिए यदि मन उन क्रियाओं के द्वारा सोचना बंद कर दे, क्या विषय वासनाओं के बारे में सोचना ही बंद कर दे, लेकिन मन का एक स्थिति होता है जिसको अवचेतन कहते हैं, ऐसे अवचेतन मन बोलते विषयों वासनाओं का स्मरण करता रहता है। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि हम तो भैया संसार के विषयों वासनाओं से परिपूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो अवचेतन मन है, जो कि सुप्त अवस्था में है, उसको जैसे ही थोड़ा सा बारिश का बूंद पड़ता है, अर्थात किसी ना किसी प्रकार से विषयों की संस्पर्श आता है, वो फिर जग जाता है। इसलिए परिवेश, आप जिस प्रकार के परिवेश में रहते हो, उन परिवेश का विशेष रूप से आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। संसार के भोग विलास में प्रमत्त विषयी लोगों का संग में रहोगे तो आप मन को कभी वश में नहीं कर सकते हो। इसलिए ऋषि मुनिगण क्या करते थे, 50 ऊर्ध्वं वनं व्रजेत। जैसे ही 50 वर्ष हो गया, ब्रह्मचर्य पालन किया पहले, फिर गृहस्थ हुआ। अब गृहस्थ पालन करते करते जैसे ही 50 वर्ष हो गया वयस, वे कि भैया यहाँ तो नहीं हो सकता है, यहाँ तो अब और भी संसार बढ़ेगा, बच्चों का शादी होगा, पोते पाती पता नहीं क्या क्या और कुछ होगा। इसलिए इस परिवेश से अपने आप को दूर ले जाना ही बुद्धिमान का काम है। अर्थात ऐसे स्थान में जाओ, ऐसे संग में जाओ जहां संसार की विषय वासनाओं के विचार वाले व्यक्ति ना हो, जहां पर ऐसे विषय वासनाओं का चर्चा ना हो, विषय वासनाओं में लिप्त कोई लोग ना हो, ऐसे स्थान में जाओ। इसीलिए कहते हैं भैया, अगर आपके मन अंदर अंदर में उन विषयों के विषय में स्मरण कर रहा है, तो आप कभी भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को जो नीति बताया है कि आप केवल अपने बलबूते पर वैराग्य का अभ्यास करते करते या समाधि का अभ्यास करते करते या योग का अभ्यास करते करते
यदि आप इस मन सहित इंद्रियों को अपने आयत्त में करना चाहते हो तो वो संभव नहीं है। साथ में क्या बताया कि मन को यदि उन विषयों से हटा करके आप भगवत वस्तु में लगा देते हो, भगवान के सेवा में लगा देते हो, तब फिर मन वहाँ से स्थिर हो जाएगा, वहाँ से फिर मन कभी भागेगा नहीं। और भगवान तो भैया वे रसोवई सह है, वे रस स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वे अमृत के आधार स्वरूप है। उनके चरणों की सेवा का आनंद यदि किसी को लेश मात्र भी प्राप्त हो जाता है, फिर उसका मन कभी वहां से हट नहीं सकता है। इसलिए स्वयं भगवान इस बात को हम लोगों के कल्याण के लिए बताते हैं कि ये जो विधि है आत्म साक्षात्कार का, ये श्रेष्ठ विधि है। कई प्रकार साधक साधना करने के इच्छा से घर बार छोड़ करके आते हैं, लेकिन जिस प्रकार क्रम उन्नति का विस्तार से हमारे गुरुजनों ने वर्णन किया है, उन क्रम को नहीं मान करके हम लोग सोचते हैं कि हम उस स्थिति तक प्राप्त कर लिए हैं जिस स्थिति तक बड़े बड़े साधक भी नहीं प्राप्त करते। भाई, अंडे से जब बच्चा का जन्म होता है, उसके माँ उसको कितने दिन ला ला के खिलाती है, अभी तो उसका आँख भी नहीं खुला है, हैं? और अंडे से निकलते ही अगर वो सोचेगा मेरा पंख हो गया, अब मैं उड़ सकता हूँ, तो नीचे गिर जाएगा, नीचे चींटियाँ खा जाएंगे उस पंछी को। इसलिए कर्म के अनुसार जो विधि हमारे शास्त्रों ने हम लोगों के लिए वर्णन किया है, उस विधि के अनुसार यदि हम लोग इस आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के पथ पे अग्रसर होंगे तो अवश्य वहाँ से फिसलने का, पतन होने का कोई विशेष भय नहीं रहता है। इसलिए जब तक मन इन विषय वासनाओं से परिपूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक क्या करना, साधना की अवस्था में विधि मार्ग में स्थित होकर के जितने भी विधि और विधान एक साधक के लिए वर्णन किया है, उसको पालन करना पड़ेगा। यदि शास्त्रों के ये विधि विधानों को छोड़ करके हम लोग सोचते हैं कि हम तो भैया सिद्ध हो चुके हैं, समाधि अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, और समाज के सामने बड़े बड़े भाव दिखाने लग जाते हैं, तो शास्त्र कहता है उत्पाता यही व कल्पते, वो केवल उत्पाद मात्र है। किसी किसी बड़े ही बिरले लाखों में से कोई एक ऐसा साधक होता है जिसका जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जिस स्थिति को 50 वर्ष साधन करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वे साधक उसके पहले पहले जन्म में इस प्रकार का कितना अभ्यास किया है, साधना किया है, जिसके फलस्वरूप इसी जन्म में उसको जीवन के प्रथमावस्था में ही उस उच्च कोटि के भाव प्राप्त हो जाता है। बड़े ही विरल विरल होते हैं, अन्यथा विधिहीनम मंत्रहीनम जद पूजितम मया हरि। बोलते हैं विधि को छोड़ करके, मंत्र के उच्चारण के वास्तविक स्पष्टता को छोड़ करके यदि आप साधना करते हो तो आप कभी भी सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए बड़े सुंदर तरीका सुखदेव गोस्वामी ने बताया
कि भैया यदि आप भगवान के साथ संबंध युक्त हो करके, अर्थात मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान के दासों के दासों के दासों के दास हूँ, यहाँ इस प्रकार प्रथमावस्था में तो दास का ही भाव आता है। गुरुदेव कृपा करके वे दास को जो रस में संबंधित करते हैं, वे शरणागत शिष्य वही रस के द्वारा अपने इष्ट का आराधना करता है। मुंह से बोल देने से नहीं होता कि मैं तो कृष्ण का सखा हूँ, मैं तो भैया गोपाल जी का माता पिता हूँ, मैं तो भैया गोपी भाव में कृष्ण का प्रेयसी हूँ। केवल मुंह में बोल देने से नहीं होता है। अपने आप को गोपी भर्तृहूत पदकमलयो दास दासानुदास के रूप में अनुभव करना पड़ेगा पहले। उसके बाद गुरु प्रदत्त उन मंत्रों का साधना करते करते गुरुदेव उसको उन मंत्र में अधिकार देते हैं। उन मंत्रों के शब्दार्थ, उन मंत्रों के भावार्थ उस साधक के हृदय में अनुभव कराते हैं, और वही अनुभव के द्वारा साधक ये रस में, भगवत रस में अपने आप को जोड़ करके उसी भाव से भगवान का सेवा करता है, अन्यथा नहीं होती। इसलिए क्या करना बोलते भैया, मन को स्वच्छ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भगवान के भक्तों के सहित में नाम संकीर्तन करो, भगवान के गुण कीर्ति का श्रवण करो, भगवान के धाम का परिक्रमा करो, केवल मात्र हाथों के द्वारा भगवान का सेवा करो, सिर के द्वारा भगवान को बार बार प्रणाम करो, जिह्वा के द्वारा केवल मात्र भगवत प्रसाद ही सेवन करो, नासिका के द्वारा भगवत पाद पद्म अर्पित श्रीमद तुलस्या का आग्रहण करो, भक्तों का संग करो, तब जाकर के मन परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसलिए यदि इस प्रकार के सुजोग या इस प्रकार के उन्नत स्थिति तक किसी साधक को प्राप्त हो गया है, तो भैया उस साधक को ऐसे भक्ति मूलक भगवत संबंधी सेवाओं में, कार्यों में तुरंत अपने आप को लगा देना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। ना जी ना, मेरा तो 24 घंटा है, 24 घंटा में से मेरा सेवा तो सिर्फ आधा घंटा का है या 1 घंटा का है। वो 1 घंटा की सेवा करने के बाद सोचता है मैं तो अब फ्री हो गया हूँ, नहीं चलेगा। भगवान का संपूर्ण सेवा श्रीमती राधा रानी करती है, संपूर्ण सेवा श्रीमती राधा रानी करती है। यदि कोई सखी, कोई मंजरी उनके सेवा में हाथ बटा दे तो उनके सम्मुख श्रीमती राधा रानी हमेशा कृतज्ञ रहती है। इसी प्रकार ठाकुर जी के सेवा को भी उन राधा रानी के अनुगत्य में रह करके वे जो जो तुम्हारे को निर्देश देते हैं उसी के अनुसार जिस दिन हम लोग करना सीख जाएंगे, अर्थात भगवान के सेवा में कोई कंजूसी नहीं। हम लोग सोने के लिए अपना टाइम निकाल देते हैं, मोबाइल देखने के लिए टाइम निकाल देते हैं, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा का सेवा भी किस प्रकार से जल्दी निपट जाए उस प्रकार के लिए तैयारी करते रहते हैं। इसलिए यदि इस प्रकार के मार्गदर्शन कराने वाला कोई वास्तविक बांधव, वैष्णव भक्त हमें मिल जाए तो निश्चित रूप से वो साधक अविचलित मन से अपने प्रत्येक इंद्रियों को भगवान के सेवा में वे नियोजित कर सकता है। तो क्या विधि बताते हैं वहाँ सुखदेव गोस्वामी कि तत्रैका वयवम ध्यायेत अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषहम युक्त्वा के अंगों का ध्यान करना सीख गया
तो भैया पूर्ण तरह से उसका मन सहित जो इंद्रियां है वो विषय वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। तब तो फिर यार उसके चिंतन के लिए और कोई वस्तु नहीं रहेगा सिवाय भगवत स्वरूप के, भगवान के श्री रूप के अलावा और कुछ चिंतन करने का उसके पास चारा ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान परम सत्य वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, परमानंदमय वस्तु है, सच्चिदानंदमय वस्तु है। उनका यदि चिंतन करने, ध्यान करने में मन को लगा दिया तो वास्तव में उसका तो कल्याण ही है। लेकिन क्या करें, भगवान की माया से मोहित जीव हमेशा अपने ही सुख को ढूंढने में लगा रहता है। और वे माया भी इतना बलवान है, भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, बड़ा ही दुरत्यया है उसको पार करना। लेकिन एक सुंदर बात भी भगवान बताते हुए, माम एव जे प्रपद्यन्ते, बोलते हैं मेरे चरणों में जो शरणागत हो जाता है, अर्थात मेरे कथा में, मेरे कीर्तन में, मेरे नाम में जो अपना समस्त समय को व्यतीत करता है, वही व्यक्ति के सम्मुख ये माया कोई कार्य नहीं कर सकता है। और वास्तव में जो चरम सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य हमेशा खोज करता रहता है, ढूंढता रहता है, वो चरम सुख तो भगवान के सानिध्य प्राप्त करने से ही मिलता है। और श्री गुरुपाद पद्म अत्यंत कृपावशतः हम लोगों को वे भगवत सानिध्य प्राप्त किए हैं। व्यक्ति मंदिर में जाता है, साक्षात श्री भगवत विग्रह के सम्मुख प्रार्थना करता है कि हे भगवान आपका दर्शन कब होगा। साक्षात भगवान ही तो सामने विराजमान है। किस प्रकार से? विग्रह रूप से। बोलते हुए विग्रह रूप से वो तुम्हारे जो आग्रह है उसको ग्रहण कर रहे हैं और बोलते हैं कि तुम विशेष आग्रह के साथ मेरा दर्शन करो। लेकिन किस प्रकार का दर्शन करना? आप लोग कभी जगन्नाथ मंदिर में जाना, पुरी में, उन मंदिर की दीवारों पे स्थापित किया है, यदि गुरु में तुम्हारा श्रद्धा है, यदि गुरु को आप साक्षात भगवत कृपा के विग्रह के रूप में अनुभव करते हो, तो वही गुरु उन विग्रह में भगवान को स्थापित किया है, प्रतिष्ठा किया है, तो फिर तुम भगवान को ढूंढने जा रहे हो और अन्यत्र कहीं? इससे बड़ा मूर्खामी क्या हो सकता है? इसलिए वे भगवत विग्रह के सम्मुख में जाकर के भगवान के श्री अंग का ध्यान करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण जो कि समस्त कारणों के कारण है, वे सभी विग्रहों में श्रेष्ठ विग्रह है, वे रसिक शेखर है। जितने भगवान के विग्रह है उनमें सबसे श्रेष्ठ है श्री कृष्ण। ये नहीं कहता हूं कि मैं अलग अलग जो भगवत मूर्तियां हैं, भगवत विग्रह है, वो न्यून है, नहीं। बोलते भगवान श्री कृष्ण वे सर्व कारण कारण है, वे अनादिर आदि गोविंद हैं। अरे हम नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के उस कथन के अनुसार भगवत स्वरूप के, विष्णु स्वरूप के जो सर्वश्रेष्ठ रूप है श्री कृष्ण, बोलते उन्हीं के रूप का चिंतन करना, उन्हीं के एक अंग का ध्यान करना,
बोलते वो ध्यान की सबसे श्रेष्ठ विधि है, सबसे श्रेष्ठ सीमा है, उससे श्रेष्ठ ध्यान कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करना चाहिए, भगवान के नख मणि से प्रारंभ करना चाहिए। भगवान के एक नख का अग्रभाग इतना सौंदर्य में परिपूर्ण है कि उससे आगे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इतना सुंदर है। इसलिए भगवान के चरण कमलों से आरंभ करके बोलते भगवान के एक एक अंग का हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। हम लोग भगवान मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो अष्टधातु की मूर्ति है, प्रस्तर की मूर्ति है, काष्ठ की मूर्ति है, इस प्रकार का देखते हैं, सुंदर स्वरूप है, अच्छा बनाया है कारीगर, ऐसे सोचते हैं। नहीं, प्रतिमा नोह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। बोलते जिस दिन उस प्रतिमा में, उस विग्रह में आपको साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन होगा, अनुभव होगा, वास्तव में उसी दिन तुम्हारा जीवन सफल है। भगवान के एक एक अंग का जो सौंदर्य को श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्री गोविंद लीलामृत में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। सखियां वर्णन करती है कि किस सखी को भगवान के कौन सी अंग अत्यंत प्यारा है। तो एक एक सखी भगवान के एक एक अंग का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। हमारा वो सब अधिकार नहीं है उतना विस्तार से वर्णन करने का या श्रवण करने का। जब श्री गुरुदेव, श्री गुरुपाद पद्म किसी शिष्य को विशेष रूप से कृपा करते हैं, उसको अधिकार प्रदान करते हैं, वे ही वो मधुराति मधुर भगवान के स्वरूप का चिंतन कर सकता है या वर्णन या श्रवण कर सकता है। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी ने इस बात को बताया है कि ध्यायेत अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत पदम यत् परमं विष्णुर मनो यत्र प्रसिद्धति। अर्थात भगवान के उन विशेष आकार का, विशेष स्वरूप का वहाँ पर ध्यान करने के लिए बताया है। तो लोग कहते हैं कि भागवतम में तो भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णन किया है। अगर निर्विशेष रूप में वर्णन करता तो सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या निर्विशेष का ध्यान करने को बोल रहे हैं? भगवान के उन स्वरूप का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए भगवान का भी एक विशेष अपने आप को व्यक्त करते हैं, इसलिए भी व्यक्ति है जो अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो व्यक्ति है। लेकिन भगवान का शरीर हमारे जैसे बद्ध जीवों जैसे नहीं है। भगवान का एक एक अपराकृत है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां से प्रारंभ किया था। कहाँ से? ओंकार से, प्रणव से, प्रणव से प्रारंभ करके वो विधि को अभी कहाँ तक ले आया? भगवान के ओंकार जो है ब्रह्म साक्षात्कार का स्वरूप है। ठीक है, मैं कल भी बताया था। तो वहां से ओंकार प्रणव से लेकर के ये धारा को, ये विधि को बताते बताते सुखदेव गोस्वामी अभी भगवान श्री हरि के एक एक अंग के ध्यान करने का संस्तुति प्रदान कर रहे हैं।
इसलिए हमारे गुरुजनों ने ये जो मठ मंदिर बनाया है, किस लिए बनाया है? मूर्ति पूजा करने के लिए। जो मूर्ख लोग हैं वो लोग यही बोलते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, अरे वहाँ तो मूर्ति पूजा होता है। नहीं, बोलते ये मठ मंदिर वही स्थान है भैया जहाँ भगवान के एक एक अंग का दर्शन करके आप ध्यानस्थ हो सकते हो। भगवान के एक एक अंग का दर्शन करके आप उस अपराकृत रस का आस्वादन कर सकते हो। कई कई विशेष कृपा प्राप्त सौभाग्यशाली भक्त होते, जीव होते हैं कि वे भगवत विग्रह के सम्मुख जाते ही उनका हृदय पिघल जाता है। वे भगवान को मानो इस प्रकार भाव में अभिव्यक्त करते हैं कि जे उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनके सम्मुख वे क्रंदन कर रहे हैं। इसलिए मठ मंदिर भगवान को ध्यान करने का ये आध्यात्मिक केंद्र ही है, ऐसा मान लो। इसलिए मठंति बचंति छात्राः यत्र परमार्थधायि। केवल खाना पीना करना, सोना और हा हुल्लू करके जिंदगी बिता देना, ये मठवासी का जीवन नहीं है। और विशेष रूप से जो नवदीक्षित है उसके लिए तो कंपलसरी है कि भैया कम से कम सुबह शाम ये शिक्षा तो प्राप्त हो रहा है, वहाँ बैठ के थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर लो, उसको सुन लो। नहीं, आजकल ये नवदीक्षित नया नया जो लोग दीक्षा प्राप्त किए हैं या नया नया मठ में आए हैं, वो लोग भैया इतना व्यस्त है मोबाइलों को लेकर के कि उनके पास टाइम नहीं है भगवान की कथा में बैठ करके कुछ शिक्षा प्राप्त करना। कहीं भी चले जाओ ये हालत है। अनुशासन के बिना आप कभी भी अपने आप को शिष्य के रूप में परिगणित नहीं कर सकते हो। जब तक आप गुरु वैष्णवों के शासन को स्वीकार नहीं करोगे, शास्त्र के शासन को स्वीकार नहीं करोगे, तो आप कभी शिष्य बन ही नहीं सकते हो। भले ही अपने आप को दिखाओ कि मैं अमुक का शिष्य हूँ, नहीं बन सकते। इसलिए ये जो मठ मंदिर है भगवान के उन रूप का, स्वरूप का ध्यान करने का मानो ये पाठशाला है, केंद्र है। इसलिए हमारे गौड़ीय मठों में विशेष रूप से विशेष विधि विधान से विग्रह गणों का सेवा होता है, श्रृंगार होता है, उनका पूजन होता है, अर्चन होता है, लोग दिखावा करने के लिए नहीं। यहाँ हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को भाव से इस प्रकार स्वयं के प्रयोजन के अनुसार हम लोग अपने सुख सुविधा का तलाश करते हैं, उसी प्रकार आत्मवत सेवा के अनुसार ये गौड़ीय मठों में विशेष रूप से ठाकुर जी का से विग्रह गणों का सेवन पूजन होता है। इसलिए यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होता, साक्षात भगवान का ही यहाँ पूजा किया जाता है। तो जब इस प्रकार हम लोगों को सुलभ अवसर प्राप्त हुआ है तो उसको हम लोग क्यों गवाएं? हमने देखा हमारे गुरुजनों को मंगल आरती में, संध्या आरती में, पाठ कीर्तन में वे कभी मिस नहीं करते थे। गुरुजन लोग क्यों जाते थे? वो तो बुजुर्ग हो गए,
अपने कुटिया में बैठ करके भी चुपचाप हरिनाम कर सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों जाते भगवत मंदिर के सामने? साक्षात भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए भी जाते हैं। इसलिए ये कंपलसरी है प्रत्येक मठवासी को आरती में, कथा कीर्तन में आना ही चाहिए। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भैया रजोस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मनम आत्मनः यच्छे धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतम मलम। ये तो मनुष्य कलिहत जीव का, मनुष्य का ये एक स्वभाव ही मान लो। कैसा? कि उसका मन हमेशा रजोगुण के द्वारा विचलित रहता है और तमोगुण के द्वारा ग्रस्त रहता है, मोहग्रस्त रहता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने हम लोगों को ये जो पथ बताया, रास्ता बताया, विधि बताया, बोलते उसके अनुसार हम लोग भगवान के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसको हम लोग जागरित कर सकते हैं, जो कि अभी सुप्त है, सुला हुआ है, हम लोग भूल चुके हैं। संसार के इस अनित्य संबंधों के पचड़ों में हम लोग इतना जकड़े हुए हैं जो कि मिथ्या संबंध है, 2-4 दिन बाद ही खत्म होने वाला है। और जिन भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, इन तुच्छ संबंधों के कारण हम उनको भूल चुके हैं। इसलिए इस विधि के द्वारा भगवान के साथ हमारा जो चिन्मय संबंध है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और भगवत संबंध को हमारे गुरुजी ने एक बड़े सुंदर ग्रंथ लिखा जिसमें संबंध, अविधेय और प्रयोजन के विषय में विस्तार से वर्णन है। पढ़ा आपने? पढ़ना उसको कि जीव का कैसा संबंध है भगवान के साथ। संबंध के अनुसार अविधेय और उसके अनुसार प्रयोजन सिद्ध होता है। एक बार ने 2-4 बार पढ़ना, समझ में आएगा। तो कहते हैं इस तरह भगवान से संबंधित होकर के हम लोग अपने मन के जो गंदे गंदे विचार हैं उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और भैया कलियुग के प्राय तो 99% लोग जो है उनका मन जो है उन तमोगुणों के द्वारा ही चालित होती है। इसलिए जब तक मन हमारा तमोगुण के द्वारा चालित रहेगा तब तक आप उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करने का पात्र नहीं बन सकते। केवल मात्र जो सतगुण के द्वारा संचालित होता है वे व्यक्ति ही उस परम सत्य जो वास्तविक ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तमो गुणों से अपने आप को, तमो वृत्तियों से, तमो गुण आच्छन्न व्यक्तियों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। क्या होता है, जो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा संचालित होते हैं उनका इच्छा होता है कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाघिनी, हैं? बोलते कनक कामिनी और प्रतिष्ठा इसके मध्य में पड़े रहते हैं। इसलिए जब तक प्रतिष्ठा की आशा, कनक कामिनी की आशा तुम्हारे हृदय में घर करके बैठा है तब तक तुम वास्तविक साधक कभी बन ही नहीं सकते हो, कभी नहीं, कितना भी आप प्रयास कर लो। लेकिन कहते हैं जो लोग इस प्रकार ये कनक कामिनी और प्रतिष्ठा के पीछे पड़े रहते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगा वहीं भागेगा, जहाँ पैसे मिलेगा वहीं भागेगा, जहाँ कामिनी मिलेगा वहीं भागेगा,
बोलते हैं जब तक इस प्रकार के पीछे पड़े रहेंगे, बोलते हैं अपने मन के वृत्तियों को हम लोग कभी भी भगवान के स्मरण में नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले पहले वहाँ वो प्रक्रिया बताया कि भैया उस प्रकार भगवान के साथ तुम्हारा मन नहीं लग सकता, तो ये जो ओंकार स्वरूप है, प्रणव शब्द है, बोलते सबसे पहले उसका निरंतर तुम स्मरण करो। तो वो ओंकार शब्द भले ही निराकार है, निराकार का द्योतक है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली है कि आपको धीरे धीरे विषयों से वो मुक्त कर देगा। इसलिए जो निर्विशेषवादी होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं, वही लोग विशेष रूप से ये रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रभावित रहते हैं। भले ही ऐसे इस प्रकार के निर्विशेषवादी अपने आप को कितना बड़ा मुक्त आत्मा क्यों ना माने हैं, परंतु जब तक वे उस परम सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि के जो साकार स्वरूप है उसमें अपने मनोयोग नहीं करता, उसमें अपने सामर्थ्य शक्ति को नहीं लगाता, उसमें अपने ध्यान को नहीं लगाता, तब तक वो कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि इस निर्विशेषवादी होने के कारण और अपने आप को मुक्तात्मा होने का अभिमान के कारण वास्तविक सत्य ज्ञान से वो कोसों दूर रहता है। जो वास्तविक विज्ञान है, जो कि परम सत्य को ही दर्शाता है, उससे वे कोसों दूर रहता है। फलस्वरूप ज्ञान के बिना तो भैया उसका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होता है। शुष्क ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना विशेष जरूरी है, तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान भी इस बात को कहते हैं ना कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितः, कि जो मूढ़ व्यक्ति है बोलते हैं मुझे क्या समझते हैं, एक साधारण मनुष्य समझते हैं। यहाँ मेरे सत्ता को ही नहीं मानते हैं, मेरे स्वरूप को ही नहीं मानते हैं, वो मूढ़ है। लेकिन फिर कहते हैं भगवान कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते, बोलते सैकड़ों सैकड़ों जन्म के बाद कोई एक निर्विशेष चिंता करने वाला व्यक्ति माम प्रपद्यते, बोलते मेरे में प्रपन्न होता है, मेरे शरण ग्रहण करता है। क्योंकि वे बोलते सैकड़ों जन्म तक उस निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव किया, साधना किया, प्राप्ति भी किया, लेकिन उसी से उसको वास्तविक रस की प्राप्ति नहीं हुआ। इसलिए वो भी माम प्रपद्यन्ते हैं, बोलते वो भी मेरे में प्रपन्न होता है। इसलिए कर्मी अपने कर्म के वास्तविक फल को प्राप्त करना चाहता है तो उसे भक्ति युक्त होना पड़ेगा। योगी अपने योग के वास्तविक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी भक्ति के साथ युक्त होना पड़ेगा। उसी प्रकार ज्ञानी भी ज्ञान के उस चरम अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी भक्ति के साथ युक्त होना पड़ेगा। अर्थात भक्ति नहीं है तो वे कर्म हो, ज्ञान हो या योग हो, वो जीरो है। लेकिन भक्ति संयुक्त होते ही, जैसे भैया ये घड़ी का बैटरी है, ठीक है, अगर बैटरी इसमें चार्ज है तो ये कांटा पूरा घूमेगा, नहीं तो ये घड़ी निरर्थक है।
उसी प्रकार बोलते भक्ति के साथ जब युक्त हो जाता है कर्म, ज्ञान और तपस योग, वे अपने वास्तविक फल तभी प्रेप्सु होते प्रदान करते हैं, तभी वे भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन करने में, साक्षात करने में योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी जो नया नया अभ्यास करते हैं, यदि वे प्रत्येक वस्तु में भगवान के साथ संबंध की बुद्धि कर ले, ठीक है, उसको निर्विशेष ज्ञान ब्रह्मवाद की शिक्षा दिया जाता है। लेकिन यदि वे व्यक्ति प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक वस्तु में भगवान के साथ संबंध की अनुभूति कर ले, तो वास्तव में वे निर्विशेषवादी भी, वे ब्रह्मवादी भी परम भक्त बन जीवन को सफल कर लेगा। ऐसा आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो